नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। देखिए, कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 हम कर चुके हैं। कक्षा 7 हमारा राजस्थान भाग 2 हमारा चल रहा है। इसके हम 6 अध्याय कर चुके हैं। आज हम अंतिम 7वां, 8वां और 9वां अध्याय एक साथ करेंगे, फिर हमारी 8वीं क्लास शुरू हो जाएगी। और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 101 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे। देखिए, डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रश्नों का उत्तर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोठे लिखे थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोठे लिखे थे। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें या जो लाग बाग ली जाती थी कितने प्रकार की होती थी? तो 84 प्रकार की, 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से। चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखी है? केसरी सिंह बारहट ने। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो ये 44 ईयर तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। एक बात और देखिए, अगर आप इन सभी किसान आंदोलन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, इस प्रकार से सभी और जो किसान आंदोलन हुए हैं, जनजातीय आंदोलन हुए हैं, उन सबको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। यहाँ पर देखिए, लेवल जो है 7वीं का रहेगा, तो उस अनुसार ही प्रश्न बनाए गए हैं। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भाई? देखिए, जल्दी से उत्तर लगाएं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सन 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव कब डाली थी? दामोदर दास राठी ने आर्य समाज की जो नींव डाली थी 1921 में डाली थी ब्यावर में। राजस्थान के कौन से स्थान पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था? कौन से स्थान पर था सीधा आधिपत्य? अजमेर पर। अजमेर पर था। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र ने किसान आंदोलन करने की पहल की थी? किस क्षेत्र ने की थी? मेवाड़ ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किस किसान आंदोलन को जाता है? बिजोलिया किसान आंदोलन एक संगठित किसान आंदोलन था, अहिंसावादी किसान आंदोलन था। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन चला था आपके 44 ईयर तक। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था? तो ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था? तो ये धाकड़ जो जाति के किसान थे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला था। पहला चरण जो था वो आपके था 1897 से लेकर 1914 तक। ठीक है। दूसरा चरण जो चला वो 1914 से लेकर 1923 तक था, और तीसरा चरण जो था वो 1923 से लेकर 1941 तक था। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, सवाई कृष्ण सिंह के समय में 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ। बिजोलिया में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? तलवार बंधाई कर जो है पृथ्वी सिंह जो है इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया था?
कब भाग लिया था? 1917 में। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इसमें माणिक्यलाल वर्मा ने भी साथ दिया था। आपसे पूछ ले उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। इनको भूप सिंह भी कहा जाता है और साथी थे माणिक्यलाल वर्मा जी। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया है? तीसरे चरण के का जो नेतृत्व किया है, ठीक है, जमनालाल बजाज ने किया है। नेक्स्ट है, किस महिला का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है? तो किशोरी देवी का संबंध नहीं है। बाकी अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। किशोरी देवी जो थी, इन्होंने कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया था। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रेवेन्यू कमिश्नर जो ट्रेंच था, इसका संबंध जो है बेंगू किसान आंदोलन से है। रूपाजी कृपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए? तो ये बेंगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। नेक्स्ट है, नैनू राम एवं हरि भाई किंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नैनू राम और हरि भाई किंकर का संबंध जो है वो बूंदी किसान आंदोलन से है। नानक भील की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी? तो नानक भील की जो मृत्यु हुई थी वो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अलवर में। नीमू चाणा कांड के समय अलवर के महाराजा कौन थे? अलवर के महाराजा थे जयसिंह। महात्मा गांधी ने किस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है? नीमू चाणा घटना 1925 को। नेक्स्ट है, बरड़ घटना 1922 का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बरड़ घटना का आंदोलन का जो संबंध है, घटना का जो संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है। किससे संबंध है? बूंदी किसान आंदोलन से। किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? तो सीकर किसान आंदोलन की जो चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। देखिए, सीकर किसान आंदोलन सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा जो है इसके प्रमुख नेता थे जो सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कब किया था? कहाँ किया था? चिड़ावा में किया था। मास्टर कालीचरण द्वारा गठित सेवा समिति का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो शेखावाटी किसान आंदोलन से था। मेवाड़ के राज चिन्ह में किस जनजाति का चित्र अंकित था? भील का। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। गुरु गोविंद गिरी। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से है? एक ही आंदोलन से संबंध है मोतीलाल तेजावत का। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध है किससे है? मोतीलाल तेजावत से है।
मेवाड़ की पुकार है। क्या है मेवाड़ की पुकार? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर है मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया था। मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 1913 में। नेक्स्ट है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट का संबंध किस जनजाति से था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का संबंध जो है वो मीणा जनजाति से था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को कब लागू किया गया था? 1924 में किया गया था लागू। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत किस वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया था? मतलब डेली जाकर उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी। कहाँ पर? थाने में। कितने साल के व्यक्ति को? तो 12 साल से। ठीक है, मीणा जाति के लोगों को। जरायम पेशा कानून कब समाप्त हुआ था? 1952। देखिए आज़ादी के बाद भी काफ़ी टाइम बाद जो है ये जरायम पेशा जो कानून है ये समाप्त किया गया था। अब देखिए प्रजामंडल और स्थापना वर्ष बताने हैं। तो देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1932 में नहीं हुई बल्कि 1936 में की गई थी। किसके द्वारा? मघाराम वैद्य के द्वारा और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा। 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन इन्होंने जो है आयोजित किया था। कब? 30 जून को। 30 जून 1946 को। तो एक बार प्रजामंडल देख ही लेते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में स्थापना हुई, जयपुर प्रजामंडल की 1931 में और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। बाकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। जल्दी से देखें एक बार। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल शर्राफ। ठीक है, देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की थोड़ी सी बात कर लें। मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1934 में की गई थी जोधपुर में। संस्थापक थे जय नारायण व्यास। पहले जो अध्यक्ष बने थे वो भंवरलाल शर्राफ थे। इस प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य शुरू किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं? नैनूराम। देखिए अभिन्न हरि तनसुखराम आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में। समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य के बंजारा परिवार में हुआ।
1903 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संयुक्त प्रेम और बंधुत्व। अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की? जयपुर में की थी। अर्जुन लाल सेठी जिनका जन्म जयपुर में हुआ, जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वर्धमान जो विद्यालय है वो देश भर में क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता था। ठीक है। चेतावनी राज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोठे किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने। विजय सिंह का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। देखिए विजय सिंह पथिक जो है इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, जिले में, और इन्होंने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में 1919 में किसने की थी? भूप सिंह ने या विजय सिंह पथिक ने। किस क्रांतिकारी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव डाली? सेठ दामोदर दास राठी ने। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड होर्डिंग की हत्या का प्रयास किया? जोरावर सिंह। किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद कहाँ करके रखा गया था? टोडगढ़ में। कहाँ करके रखा गया था? टोडगढ़ में। तो देखिए ये 7वां अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 8वें अध्याय के जो हैं प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 8वें अध्याय का, आजादी से पहले राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थीं? तो देखिए सती प्रथा भी थी, डाकन प्रथा भी थी, बाल विवाह, उपयुक्त सभी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में। राजस्थान में ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा था 1818 से 1947 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया था? 1829 में। नेक्स्ट है राजस्थान में कन्यावध की कुप्रथा को सबसे पहले किस राज्य ने गैर कानूनी घोषित किया? कोटा ने। अंग्रेजों ने 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंत तक बने रहा करें, पूरी वीडियो देखा करें। नेक्स्ट है जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? तो मामा बालेश्वर दयाल ने चलाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखिए इसमें डिटेल में हम जा नहीं सकते, जब हम डिटेल में करेंगे तो हम पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, और अब फिलहाल जो है क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कम से कम 10 मित्रों में। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था? कब किया था घोषित 1829 में किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय जब छोटे थे तब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और इनकी भाभी को ज़बरदस्ती सती कर दिया जाता है, जिससे इनके मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डलता है और ये ठान लेते हैं कि सती प्रथा को मैं गैर कानूनी घोषित जो है करवा के रहूँगा भारत में। राजस्थान में सती प्रथा का जो सबसे पहले निषेध किया गया, कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से सती प्रथा का निषेध कानून पारित किया गया।
नेक्स्ट है, कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? कोटा। बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? 10 दिसंबर 1903 में। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? उदयपुर में। देखिए ये गलत है। एक सेकंड, उदयपुर में नहीं खोला गया था, अजमेर में खोला गया था। देखिए सबसे पहले अजमेर में खोला गया, फिर खोला गया था पुष्कर में, ठीक है, फिर खोला गया था भिनाए में, ठीक है, फिर खोला गया था केकड़ी में। तो उदयपुर गलत है, अजमेर सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो 1835 में बनाया गया था अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा। और सबसे पहले किस सरकारी स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया था? अजमेर के सरकारी स्कूल को 1851 में। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1872 में। वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसका पहला सत्र था 1875 से 1876 तक। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? 21 अगस्त 1937 को। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी। पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में पहला सरकारी कन्या स्कूल कब खोला गया? यह 1866 में खोला गया था। नेक्स्ट है, वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं भोगीलाल पांड्या। राजस्थान के आदिवासियों के मसीहा वागड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 1904 में जन्म हुआ था डूंगरपुर में। वागड़ सेवा मंदिर संस्था की स्थापना किसने की है? भोगीलाल पांड्या ने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए एक पाठशाला स्थापित की, और ये वागड़ आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीकानेर महाराजा करणी सिंह ने कितने वर्ष तक लोकसभा के सदस्य रहे थे? तो ये 25 साल तक रहे थे। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म होता है 1924 में। ये 1952 से लेकर और 1977 तक 25 सालों तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में एक किसान परिवार में हुआ। 1929 में दूरस्थ और पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना। उन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की यहाँ पर स्थापना की। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? रतन शास्त्री ने। रतन शास्त्री को महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये
दिया गया था इनको जमनालाल बजाज अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री, उपरोक्त सभी। तो देखिए आपका 8वां अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है 7वीं क्लास का। अब जो हम जो अध्याय करने वाले हैं 9वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है, और संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो संविधान कहलाता है। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग पहली बार कब की थी? 1935 में। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सदस्य सरदार सिंह किस रियासत से जुड़े थे? खेतड़ी रियासत से। संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचारी किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? जोधपुर के। भारत ने प्रथम संविधान दिवस कब मनाया था? 2015 में। उन्नीस में किसने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा कब लागू की गई? 26 जनवरी 1950 को। कौन सा सुमेलित नहीं है? सदस्य का नाम है और रियासत का नाम है। तो VT कृष्णामाचारी जो हैं वो जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। अलवर का प्रतिनिधित्व किया था रामचंद्र उपाध्याय ने। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर रियासत से संबंधित थे या सदस्य थे। जयेंद्र नारायण व्यास जोधपुर रियासत के सदस्य थे। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर रियासत के सदस्य थे। देखिए संविधान सभा में इन सदस्यों ने राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य किया था, ठीक है, इस रियासत के सदस्य के रूप में किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है मुकुट बिहारी भार्गव ने। बाकी C वेंकटाचारी जोधपुर के प्रतिनिधित्व के रूप में थे। KM पनिक्कर बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में थे और
विजय राघवाचार्य जो है वो उदयपुर के प्रतिनिधि के रूप में थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पंछेड़ा गीत किसने गाया था, किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने। अब सदस्य का नाम बताना है, रियासत का नाम बताना है जिन्होंने संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, राज बहादुर जो हैं इन्होंने भरतपुर रियासत का प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधि के रूप में थे। खेतड़ी के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, वो थे सरदार सिंह। दलेल सिंह कोटा के थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा के, और हीरालाल शास्त्री जयपुर के। नेक्स्ट है, संविधान सभा में राजस्थान की बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जसवंत सिंह ने। राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व संभाला था? पश्चिम बंगाल का। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व संभाला था? बिहार का। राजस्थान मूल के प्रवासी पदमपत सिंह हानिया ने संविधान सभा के सदस्य के रूप में कहाँ से चुने गए थे? यूपी से। एक बार फटाफट से देख लें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से कथन देख लें आप। तो कथन कौन सा असत्य है? संविधान के अधिकांश पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। तो देखिए, कुछ का किया गया था, सभी का नहीं किया गया। बाकी देखिए, भारत के संविधान की मूल प्रति पर 22 चित्र हैं। संविधान की मूल प्रति पर चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह ने भी इसमें अपना प्रमुख योगदान दिया था। तो ये सही है तीनों। बाकी अधिकांश पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह ने नहीं किया, जबकि नंदलाल बोस ने किया था। 1948 में वृहत्तर राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। तरुण राजस्थान का 1927 में प्रधान संपादक कौन था? जयनारायण व्यास। देखिए, 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी कौन रहे? जयनारायण व्यास। उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की? बलवंत सिंह मेहता ने। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी? बलवंत सिंह मेहता। संविधान सभा के सदस्य दलेल सिंह कोटा के किस महाराव के निजी सचिव थे? महाराव भीम सिंह। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य जसवंत सिंह बीकानेर रियासत के किस महाराजा के प्रधानमंत्री रहे? महाराजा शार्दुल सिंह। संविधान सभा के सदस्य के रूप में किस राजस्थानी ने संविधान सभा में नागरिकों के लिए समान अधिकारों की वकालत की थी? हीरालाल शास्त्री ने। संविधान सभा का निम्न में से कौन सा राजस्थानी सदस्य 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद का भी सदस्य रहा था? सरदार सिंह। नेक्स्ट है, संविधान का वह एकमात्र राजस्थानी सदस्य कौन था जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का भी सदस्य बना? सर वीटी कृष्णामाचारी। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को।
26 नवंबर को। संविधान सभा के किस सदस्य को भारत के स्वतंत्र होने के बाद चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया था? किस सदस्य को बनाया गया था? के.एम. पनिक्कर को। नेक्स्ट है 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे तो C.S. वेंकटाचारी रहे थे। कौन सन 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? जय नारायण व्यास। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार से टोटल हमने 101 प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। कम से कम अपने 10 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।